गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते हुए शायद आपको अपने घर की, अपनी माँ की या अपने किसी अपने की याद आ जाए। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन वक्त ऐसा आया कि वही बेटा अपनी माँ से दूर हो गया। माँ के पास रोने के लिए कोई नहीं था, शिकायत करने के लिए कोई नहीं था, फिर भी उसके होंठों पर एक ही नाम था, बाबा जी और संगत जी। इस साखी में बाबा जी की मेहर किसी एक जगह नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी घटनाओं के जरिए सामने आती है कि सुनने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या यह सिर्फ संयोग था या सद्गुरु की कृपा। इसीलिए साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जिस घटना से इस कहानी की शुरुआत होती है उसका राज कहानी के बहुत आगे जाकर खुलता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराना सा मकान था। मकान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके आंगन में लगा एक नीम का पेड़ उस घर को अलग पहचान देता था। उसी घर में सरोज नाम की एक माँ अपने इकलौते बेटे निखिल के साथ रहती थी। सरोज की उम्र करीब 60 साल थी। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, हाथों पर मेहनत के निशान थे और आंखों में हमेशा अपने बेटे के लिए दुआ रहती थी। सरोज के पति को गुजरे हुए लगभग 15 साल हो चुके थे। पति के जाने के बाद घर चलाना आसान नहीं था। कभी उसने लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमाए, कभी किसी के घर में काम किया, कभी खेत में मजदूरी कर ली, लेकिन अपने बेटे निखिल की पढ़ाई में उसने कभी कमी नहीं आने दी। निखिल बचपन में बहुत सीधा और माँ से जुड़ा हुआ बच्चा था। वह माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था। रात को अगर बिजली चली जाती तो डरकर माँ से चिपक जाता और कहता, माँ तू मेरे पास रहना। सरोज उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तेरे पास रहूंगी। निखिल पूछता, पक्का? सरोज मुस्कुराकर कहती, माँ की बात कभी झूठी होती है क्या? निखिल छोटा था, इसलिए माँ की बात को सच मान लेता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी आगे चलकर उसी वादे की ऐसी परीक्षा लेने वाली है जिसकी कल्पना दोनों ने कभी नहीं की थी। सरोज राधा स्वामी सत्संग से जुड़ी हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले नहाती, घर के एक छोटे से साफ कोने में बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और फिर कुछ देर सिमरन करती। उसके पास मांगने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। हर रोज उसकी एक ही अरदास होती थी, बाबा जी मेरे बेटे को हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना। उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन उसे अकेला मत छोड़ना। कई बार पड़ोस की औरतें उससे कहती, सरोज तू अपने लिए भी कुछ मांग लिया कर। वह मुस्कुराकर कहती, मेरे लिए मेरा बेटा ही काफी है। उसके चेहरे पर खुशी रहेगी तो मेरी जिंदगी अपने आप खुश रहेगी। समय बीतता गया। निखिल बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में शहर चला गया। शुरुआत में वह रोज माँ को फोन करता था, कभी कभी रात में घंटों माँ से बात करता। माँ आज मैंने खाना बाहर खाया। माँ आज बॉस ने मेरी तारीफ की। माँ आज तनख्वाह मिली है। और सरोज हर बात सुनकर खुश हो जाती। जब निखिल की पहली तनख्वाह आई तो उसने माँ के खाते में पैसे भेजे। सरोज ने पैसे देखकर फोन किया और बोली, बेटा मुझे इतने पैसे क्यों भेजे? निखिल हंसते हुए बोला, माँ ये मेरी पहली कमाई है, सबसे पहले तेरी है। सरोज की आंखें भर आईं। उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मेरे बेटे की मेहनत को हमेशा बरकत देना। कुछ साल बाद निखिल की शादी राधिका से हो गई। शुरुआत में राधिका और सरोज के बीच सब ठीक था। राधिका भी सरोज को माँ कहकर बुलाती थी, लेकिन धीरे धीरे राधिका को लगने लगा कि निखिल अपनी माँ पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। एक शाम निखिल ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि सरोज रसोई में उसके लिए खाना बना रही थी। राधिका ने कहा, आपकी माँ को आराम करना चाहिए, लेकिन ये हर काम खुद करती रहती हैं। निखिल बोला, माँ को आदत है। राधिका कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में बात बैठ गई। कुछ समय बाद राधिका ने निखिल से कहा, हमारा अपना परिवार है, हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। निखिल ने कहा, हम अपनी जिंदगी ही तो जी रहे हैं, माँ हमारे साथ है तो क्या परेशानी है? राधिका बोली, परेशानी ये नहीं है कि वो साथ हैं, परेशानी ये है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी भी माँ के आसपास घूमती है।
निखिल चुप हो गया। उस रात वह देर तक छत पर बैठा रहा। नीचे कमरे में सरोज बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी सिमरन कर रही थी। निखिल ने माँ को देखा और उसके मन में बचपन की बातें घूमने लगीं। उसे याद आया कि कैसे माँ ने उसके लिए अपने पुराने कपड़े पहनकर उसे नई किताबें दिलाई थीं। कैसे पिता के जाने के बाद माँ ने अकेले उसका पालन पोषण किया था। कैसे कई रात वह खुद भूखी सो गई थी लेकिन उसे खाना खिलाया था। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जिंदगी हमेशा भावनाओं के हिसाब से नहीं चलती। अगले कुछ महीनों में निखिल की नौकरी में बहुत दबाव बढ़ गया। काम ज्यादा था, समय कम था और बॉस का व्यवहार भी सख्त था। एक दिन वह घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। सरोज ने देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा? निखिल ने कहा, कुछ नहीं माँ। सरोज ने उसके चेहरे को गौर से देखा। माँ से भी कुछ नहीं बताएगा? निखिल की आंखें भर आईं। वह माँ के पास बैठ गया और बोला, माँ, लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी। सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत बेटा। लेकिन माँ, अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? सरोज ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा और बोली, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। निखिल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ, तुम्हें हर परेशानी का जवाब बाबा जी में ही क्यों मिलता है? सरोज ने कहा, क्योंकि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है तब सद्गुरु की ताकत शुरू होती है। निखिल कुछ नहीं बोला। अगले दिन वह ऑफिस गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोपहर में बॉस ने उसे केबिन में बुलाया। निखिल अंदर गया तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। बॉस ने कहा, निखिल, तुम्हारे काम से मैं खुश हूं। कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे संभालो। निखिल कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। जिस नौकरी के जाने का डर था, उसी में उसे बड़ी जिम्मेदारी और प्रमोशन मिल गया। वह शाम को घर पहुंचा तो सबसे पहले माँ के पास गया। माँ, सरोज ने पूछा, क्या हुआ? निखिल ने उसके पैर छू लिए। माँ, तेरी बात सच हो गई। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात नहीं बेटा। फिर उसने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उनकी मेहर। उस दिन निखिल ने पहली बार महसूस किया कि माँ का विश्वास सिर्फ एक आदत नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर में ऐसा विवाद हुआ जिसने निखिल को अंदर से हिला दिया। राधिका ने कहा, मैं इस तरह नहीं रह सकती। निखिल ने पूछा, क्या हुआ? राधिका बोली, या तो हम अलग घर लें या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। निखिल चौंक गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? राधिका बोली, तुम्हारी माँ की वजह से। हर समय पूजा, सिमरन, बाबा जी। घर में कोई दूसरा माहौल ही नहीं है। निखिल ने कहा, माँ किसी को परेशान नहीं करती। राधिका ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं दिखता, मुझे सब दिखता है। यह बातचीत सरोज ने सुन ली थी। उस रात सरोज ने चुपचाप अपना छोटा सा बैग निकाला। उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे, बाबा जी की एक छोटी तस्वीर रखी और बेटे की बचपन की एक तस्वीर भी रख ली। सुबह निखिल उठा तो माँ को दरवाजे के पास खड़ा देखा। माँ, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? सरोज मुस्कुराई, गांव वाले घर। निखिल ने कहा, क्यों? तुम दोनों को अपनी जिंदगी जीने दो बेटा। लेकिन माँ, सरोज ने उसकी बात काट दी, मुझे पता है तू मुझे रोकना चाहता है, लेकिन कभी कभी माँ को अपने बेटे की जिंदगी आसान करने के लिए पीछे हटना पड़ता है। निखिल की आंखें भर आईं। माँ, तू मेरे लिए परेशानी नहीं है। सरोज ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे पता है बेटा। फिर उसने कहा, बस एक बात याद रखना, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, बाबा जी को मत भूलना। निखिल माँ को रोकना चाहता था, लेकिन उस समय उसके अंदर पत्नी और माँ के बीच चल रहे संघर्ष ने उसे कमजोर कर दिया। सरोज गांव चली गई। बस में बैठते समय उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर बेटे को देखा। निखिल सड़क पर खड़ा था। माँ की बस दूर होती गई और उस दिन निखिल को पहली बार समझ आया कि घर में माँ के होने और माँ के चले जाने में कितना बड़ा फर्क होता है। गांव पहुंचकर सरोज अपने पुराने घर में रहने लगी। घर वही था, नीम का पेड़ वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन बेटा नहीं था। रात को जब वह चारपाई पर लेटती तो निखिल की बचपन की आवाज कानों में गूंजती, माँ, तू मेरे पास रहना। सरोज आंखें बंद कर लेती। आंसू उसके कानों के पास तक पहुंच जाते, लेकिन वह रोते हुए भी यही कहती, बाबा जी, मेरे बेटे को खुश रखना, उसे कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। दिन बीतते गए। निखिल कभी
कभी फोन करता, माँ, दवा ले रही हो? हाँ बेटा। खाना खा लिया? हाँ बेटा। सरोज हर बार यही कहती, लेकिन सच यह था कि कई रात वह अकेले बैठकर सूखी रोटी खाती और बेटे की तस्वीर देखती रहती। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सरोज ने बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और सिमरन करने बैठ गई। बाहर बिजली चमक रही थी। अचानक घर के पीछे से तेज आवाज आई। सरोज घबरा गई। पुरानी दीवार का एक हिस्सा बारिश की वजह से गिर गया था। वह उठकर पीछे जाने लगी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सिर दीवार से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह बेहोश होने से पहले सिर्फ इतना कह पाई, बाबा जी। उसी समय शहर में निखिल गहरी नींद में था। अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत पास आकर कहा हो, बेटा। निखिल उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। उसने घड़ी देखी। रात के करीब 2 बज रहे थे। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर उसे माँ का ख्याल आया। उसने तुरंत गांव फोन किया। फोन नहीं उठा। उसने दोबारा किया, फिर भी फोन नहीं उठा। निखिल बेचैन हो गया। राधिका ने पूछा, क्या हुआ? निखिल बोला, मुझे माँ के पास जाना है। राधिका ने कहा, इतनी रात में? निखिल ने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे जाना ही होगा। वह उसी समय गाड़ी लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। सड़क पर पानी भर गया था, लेकिन निखिल के मन में सिर्फ एक ही बात थी, माँ को कुछ हुआ है। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि घर की पिछली दीवार पूरी तरह गिर चुकी थी। निखिल का कलेजा कांप गया। वह चिल्लाया, माँ। कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसी उसकी आवाज सुनकर दौड़े आए। सबने मिलकर मलबा हटाना शुरू किया। कुछ मिनट बाद एक पड़ोसी चिल्लाया, यहाँ है। निखिल के हाथ पैर कांपने लगे। सरोज मलबे के पास बेहोश पड़ी थी। निखिल ने माँ को अपनी बाहों में उठाया। माँ, आंखें खोल। सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल उसे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ा। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। निखिल अस्पताल के बाहर बैठकर कांप रहा था। उसने पहली बार हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा, बाबा जी, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा देना, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत होने देना। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। निखिल खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरा टल गया है। थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। निखिल ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे उसी पल समझ आया कि रात में अचानक उसकी नींद खुलना सिर्फ एक सपना नहीं था। माँ अस्पताल के कमरे में बेहोश थी, लेकिन करीब सुबह 4 बजे उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सबसे पहले उसने अपने बेटे को देखा। तू आ गया बेटा? निखिल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे माफ कर दे। सरोज ने कमजोर आवाज में कहा, किस बात की माफी बेटा? मैं तुझे अकेला छोड़ आया। सरोज ने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ अपने बेटे से नाराज नहीं रहती। निखिल रोते हुए बोला, लेकिन मैंने तेरा साथ नहीं दिया। सरोज ने कहा, तू रास्ता भूल गया था बेटा, लेकिन बाबा जी ने तुझे वापस भेज दिया। निखिल ने माँ की तरफ देखा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह माँ के हाथ को अपने माथे से लगाकर बैठा रहा। लेकिन संगत जी, निखिल को उस समय यह नहीं पता था कि यह सिर्फ पहला संकेत था, क्योंकि आने वाले दिनों में बाबा जी की ऐसी मेहर उसके सामने आने वाली थी जो उसकी पूरी सोच बदल देने वाली थी। और उस मेहर का संबंध सीधे उसकी माँ की एक ऐसी दुआ से था जो सरोज ने अपने बेटे से छिपाकर रखी थी। अस्पताल में सरोज का इलाज चल रहा था। निखिल दिन रात उसके पास बैठा रहता। अब उसे माँ का हर दर्द अपना दर्द लग रहा था। लेकिन उसी बीच एक दिन डॉक्टर ने निखिल को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और यहीं से इस कहानी का अगला और सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। डॉक्टर ने निखिल को कमरे से बाहर बुलाया और धीमी आवाज में कहा, देखिए, आपकी माँ के सिर पर चोट तो संभल गई है, लेकिन उनकी हालत पहले से कमजोर है। उम्र भी काफी है। हमें कुछ और जांचें करनी होंगी। निखिल ने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आपको उनकी देखभाल बहुत ध्यान से करनी होगी। निखिल वापस कमरे में आया तो सरोज उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों है? निखिल ने माँ से कुछ नहीं कहा। वह उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, कुछ नहीं माँ,
सरोज ने उसकी आंखों में देखा। माँ से झूठ मत बोल। निखिल की आंखें भर आईं। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत कमजोर है। सरोज कुछ पल चुप रही, फिर बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखने लगी। बेटा, शरीर तो एक दिन कमजोर होना ही है, तू परेशान मत हो। निखिल ने कहा। माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सरोज मुस्कुराई। जिसे तू बचाना चाहता है, उसकी चिंता करने वाला कोई और है। निखिल समझ गया कि माँ किसकी बात कर रही है। अगले कुछ दिन निखिल ने माँ की बहुत सेवा की। वह खुद दवा देता, खुद खाना खिलाता, रात को उसके सिरहाने बैठा रहता। राधिका भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे भी धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि सरोज ने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। एक रात निखिल माँ के पास बैठा था। सरोज सो रही थी। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी। बाबा जी की तस्वीर उसके सिरहाने रखी थी। निखिल ने तस्वीर की तरफ देखा और धीमे से कहा, बाबा जी, मेरी माँ को ठीक कर दो। उसी समय सरोज की आंखें खुल गईं। उसने कहा, बेटा, बाबा जी से सौदा मत करना। निखिल ने पूछा, क्या मतलब? सरोज बोली, ये मत कहना कि मेरी माँ को ठीक कर दो। बदले में मैं ये करूंगा वो करूंगा। बस इतना कह जो आपकी रजा है, उसमें मुझे मजबूत रखना। निखिल चुप हो गया। उस रात पहली बार उसने माँ की बात समझने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद सरोज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। निखिल उसे सीधे अपने घर लेकर आया। इस बार उसने माँ के लिए घर में एक अलग कमरा तैयार किया था। दीवार पर बाबा जी की तस्वीर लगाई, एक छोटी सी मेज रखी और उस पर पानी का गिलास, दवाइयां और सिमरन की माला रख दी। सरोज ने कमरे को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बेटा, इतना सब क्यों किया? निखिल ने कहा। माँ, पहले तू मेरे लिए करती थी, अब मेरी बारी है। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, बस मुझे अपने पास रख लेना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन निखिल के जीवन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। माँ के इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया था। ऊपर से घर की जिम्मेदारियां थीं। उसकी नौकरी तो थी, लेकिन आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऑफिस में अचानक उसे खबर मिली कि कंपनी में बड़ा बदलाव होने वाला है। कई लोगों की नौकरी जाने वाली थी। निखिल का नाम भी उस सूची में था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे सबसे पहले माँ की चिंता हुई। वह घर आया और माँ के सामने चुप बैठ गया। सरोज ने पूछा, बेटा, आज बहुत परेशान है? निखिल ने कहा, माँ, मेरी नौकरी जाने वाली है। सरोज ने कुछ पल आंखें बंद कीं, फिर बोली, ठीक है। निखिल ने हैरानी से पूछा, ठीक है? हाँ बेटा। माँ, नौकरी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? सरोज ने कहा, जिस दिन तू पैदा हुआ था, उस दिन भी तेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी तू बड़ा हुआ ना। निखिल कुछ नहीं बोला। सरोज ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, जिसने उस समय रास्ता बनाया था, वही आज भी रास्ता बनाएगा। निखिल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह सिर्फ सुनना नहीं चाहता था, वह विश्वास करना चाहता था। उस रात उसने माँ के साथ बैठकर सिमरन किया। सुबह वह ऑफिस गया। उसे लगा था कि आज उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसके मैनेजर ने उसे बुलाया। निखिल, कंपनी में बदलाव हो रहा है। तुम्हारी पुरानी पोस्ट खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारे अनुभव को देखते हुए हम तुम्हें दूसरे विभाग में रख रहे हैं। निखिल कुछ सेकंड तक मैनेजर को देखता रहा। उसने पूछा, मतलब मेरी नौकरी रहेगी? मैनेजर ने कहा, हाँ। निखिल ने सिर झुका लिया। उसके मन में माँ की आवाज गूंज रही थी, जिसने रास्ता बनाया था, वही आज भी रास्ता बनाएगा। वह घर आया तो माँ बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी थी। निखिल ने जाकर उसके पैर छुए। सरोज ने पूछा, क्या हुआ? निखिल ने कहा, माँ, आज फिर रास्ता बन गया। सरोज मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, डर मत। उस दिन निखिल के मन में बाबा जी के प्रति विश्वास और गहरा हो गया। लेकिन संगत जी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन राधिका और सरोज के बीच छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई। राधिका ने गुस्से में कह दिया, हर समय इस घर में आपकी वजह से नियम बदलने पड़ते हैं। सरोज चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल ने पत्नी को समझाया, लेकिन सरोज ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, उसे कुछ मत कहना बेटा। माँ, लेकिन उसने आपको। कोई बात नहीं, घर बचाना है तो कई बातें सुननी पड़ती हैं। उस रात सरोज ने खाना नहीं खाया। निखिल ने पूछा, माँ, खाना क्यों नहीं खा रही? सरोज बोली, भूख नहीं है। लेकिन निखिल समझ गया था,
वह माँ के पास बैठा रहा। फिर सरोज ने अचानक कहा, बेटा, अगर कभी मेरे कारण तुम्हारे घर में झगड़ा हो तो मुझे वापस गांव छोड़ आना। निखिल के चेहरे का रंग बदल गया। माँ, ये बात दोबारा मत कहना, सरोज बोली। मैं तेरी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। निखिल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। मेरी जिंदगी तू है माँ, तू नहीं होगी तो ये घर किस काम का। सरोज की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखकर कहा, बाबा जी, अब मेरे बेटे को समझ आ गया है। समय बीतता गया। निखिल माँ की सेवा में लगा रहा। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा संकट आया जिसने उसे फिर बाबा जी के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। निखिल की छोटी बेटी अनन्या स्कूल से लौटते समय अचानक बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसके शरीर में गंभीर संक्रमण है। निखिल के होश उड़ गए। एक तरफ माँ की तबीयत, दूसरी तरफ बेटी। वह अस्पताल के गलियारे में बैठ गया। राधिका रो रही थी। निखिल ने पहली बार महसूस किया कि आदमी कितना भी मजबूत बनने की कोशिश करे, अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर टूट ही जाता है। उसने माँ को फोन किया। माँ, सरोज ने आवाज से ही समझ लिया कि कुछ हुआ है। क्या हुआ बेटा? निखिल ने सब बताया। सरोज ने कहा, फोन बाबा जी की तस्वीर के सामने रख दे। निखिल ने पूछा, क्या? तू बस कर दे। निखिल ने माँ की बात मान ली। सरोज ने फोन पर ही सिमरन शुरू कर दिया। निखिल भी वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, बच्ची की हालत अब स्थिर है, दवा असर कर रही है। निखिल ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे फिर वही एहसास हुआ, माँ की दुआ और बाबा जी की मेहर साथ साथ चल रही थी। अगले दिन अनन्या की हालत और बेहतर हो गई। निखिल ने माँ को फोन करके कहा, माँ, बेटी ठीक हो रही है। सरोज ने कहा, मैंने कहा था ना, डर मत। निखिल बोला, माँ, मैं नहीं जानता तेरी दुआ में इतनी ताकत कहाँ से आती है। सरोज ने जवाब दिया, मेरी दुआ में नहीं बेटा, उस नाम में ताकत है जिसे मैं पुकारती हूँ। निखिल देर तक चुप रहा। उस दिन से उसने सिमरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अब वह सुबह उठकर माँ के कमरे में जाता, पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, फिर माँ के साथ कुछ देर बैठता। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। राधिका, जो पहले माँ की भक्ति से परेशान होती थी, अब खुद कई बार सरोज के पास बैठ जाती। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ जी, मुझे एक बात पूछनी है। सरोज ने कहा, पूछ बेटा। राधिका बोली, आप इतने दुख के बाद भी किसी से नाराज क्यों नहीं होती? सरोज मुस्कुराई, क्योंकि बेटा, जब दिल में शिकायत भर जाती है तो सिमरन के लिए जगह कम हो जाती है। राधिका की आंखें झुक गईं। मैंने आपको बहुत कुछ कहा। सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया, मुझे कुछ याद नहीं। राधिका रो पड़ी। उसने सरोज के पैर छू लिए। मुझे माफ कर दीजिए। सरोज ने उसे उठाकर गले लगा लिया। तू भी तो मेरी बेटी है। उस दिन घर का वह तनाव जो वर्षों से जमा था, जैसे पहली बार पिघला। लेकिन उसी रात निखिल के फोन पर एक कॉल आया। गांव से फोन था। निखिल ने फोन उठाया। उधर से पड़ोसी की घबराई हुई आवाज आई, निखिल बेटा, जल्दी गांव आओ। निखिल का दिल बैठ गया। क्या हुआ? पड़ोसी बोला, तुम्हारे पुराने घर के पास किसी ने आग देखी है। हमें समझ नहीं आ रहा कि अंदर कोई है या नहीं। निखिल के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत गाड़ी लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक बात थी, माँ का पुराना घर। हालांकि माँ अब शहर में थी, लेकिन उसके कुछ जरूरी सामान और बाबा जी की पुरानी तस्वीरें अभी भी गांव वाले घर में थीं। निखिल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर के एक हिस्से में धुआं उठ रहा था। पड़ोसी पानी डाल रहे थे। निखिल अंदर गया। एक कमरे में बाबा जी की वही पुरानी तस्वीर रखी थी जिसे सरोज सालों से संभाल कर रखती आई थी। निखिल ने उसे उठाया। तस्वीर पूरी तरह सुरक्षित थी। आसपास की लकड़ियां और सामान जल चुके थे, लेकिन तस्वीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। निखिल कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। वह तस्वीर लेकर बाहर आया। पड़ोसी ने कहा, बेटा, पता नहीं कैसे ये तस्वीर बच गई। कमरे में तो सब जल गया। निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। वह तस्वीर सीने से लगाकर खड़ा रहा। उसने फोन करके माँ को बताया। सरोज कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, तस्वीर बची है तो समझ ले भरोसा बचा है। निखिल की आंखें नम हो गईं। वह तस्वीर लेकर शहर लौट आया। उस रात उसने माँ के कमरे में तस्वीर रखी।
सरोज ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा जी ने इसे भी नहीं छोड़ा। निखिल बोला, माँ, शायद इसलिए कि ये तस्वीर तेरे विश्वास की निशानी है। सरोज ने कहा, नहीं बेटा, विश्वास हमारी चीज नहीं है, विश्वास भी उनकी ही देन है। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। सरोज की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। निखिल अपनी नौकरी में मेहनत करने लगा। घर में भी शांति लौट आई। लेकिन जिंदगी फिर एक मोड़ लेकर खड़ी थी। एक दिन निखिल को ऑफिस से लौटते समय सड़क पर एक दुर्घटना दिखाई दी। उसने गाड़ी रोकी। एक बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे घायल पड़ा था। निखिल तुरंत उसे अस्पताल ले गया, इलाज करवाया। बुजुर्ग ने होश में आने के बाद निखिल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई है। निखिल ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और बोला, जिसकी माँ की दुआ साथ हो, उसके हाथ से अच्छे काम अपने आप होते हैं। निखिल चौंक गया। आपको मेरी माँ के बारे में कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराया, माँ की दुआ चेहरे पर दिखाई देती है बेटा। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। निखिल कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में फिर एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति उसे उसकी माँ और बाबा जी की ओर वापस खींच रही है। जब वह घर पहुंचा तो सरोज ने पूछा, आज देर क्यों हुई? निखिल ने पूरा किस्सा बताया। सरोज मुस्कुराई, बाबा जी ने आज तुझसे किसी की सेवा करवा ली। निखिल ने कहा, माँ, क्या सच में बाबा जी हर जगह होते हैं? सरोज ने कहा, जहां सच्ची जरूरत होती है बेटा, वहां उनकी मेहर किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाती है। निखिल माँ की बात सुनता रहा। लेकिन उसी रात सरोज की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। उसे तेज सीने में दर्द हुआ। निखिल उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जांच शुरू की। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, हमें इन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। निखिल ने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या बहुत गंभीर है? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। निखिल माँ के पास बैठ गया। सरोज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, डरना मत। निखिल बोला, माँ, मुझे डर लग रहा है। सरोज मुस्कुराई, तुझे बचपन में अंधेरे से डर लगता था ना? निखिल ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, तब तू मेरे पास आ जाता था। हाँ माँ, अब भी मेरे पास बैठ जा, डर अपने आप चला जाएगा। निखिल ने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। रात बढ़ती गई। करीब 2 बजे सरोज की हालत अचानक बिगड़ी। मॉनिटर की आवाज तेज होने लगी। डॉक्टर और नर्स दौड़कर आए। निखिल बाहर खड़ा होकर कांप रहा था। उसने बाबा जी की तस्वीर सामने रखी और हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आज मेरी परीक्षा मत लेना। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। निखिल ने घबराकर पूछा, माँ कैसी है? डॉक्टर ने कहा, अभी स्थिर है। निखिल ने राहत की सांस ली। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, एक बात है। क्या? आपकी माँ बार बार बेहोशी में एक ही नाम ले रही थी। निखिल ने पूछा, किसका? डॉक्टर ने कहा, बाबा जी। निखिल की आंखें भर आईं। वह कमरे में गया। सरोज बेहोश थी, लेकिन उसके होंठ बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे। निखिल उसके पास झुक गया। उसे सुनाई दिया, मेरे बेटे को संभाल लेना। निखिल टूट गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं यहीं हूं। सरोज ने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस रात निखिल ने पूरी रात माँ का हाथ नहीं छोड़ा। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से अंदर आई और उसी समय डॉक्टर फिर कमरे में आए। उन्होंने सरोज की जांच की और कुछ देर बाद निखिल से कहा, आपकी माँ की हालत में रात के मुकाबले काफी सुधार है। निखिल ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने उसे सोच में डाल दिया। ऐसा सुधार कभी कभी अचानक भी हो जाता है, लेकिन हमें अभी भी सावधानी रखनी होगी। निखिल ने माँ के माथे पर हाथ रखा। उसने मन ही मन कहा, बाबा जी, अब जो भी है आपकी रजा है। उसे क्या पता था कि सरोज ने उसी रात अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। और जब निखिल को उस फैसले का पता चलेगा, तब उसके सामने माँ के प्यार की ऐसी सच्चाई आएगी जिसे सुनकर उसका दिल हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि सरोज ने निखिल से एक ऐसी बात वर्षों से छिपा कर रखी थी, जिसे जानकर निखिल को समझ आने वाला था कि उसकी माँ ने उसके लिए सिर्फ अपना सुख ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। अगली सुबह सरोज की हालत पहले से कुछ बेहतर थी। निखिल उसके सिरहाने बैठा हुआ था।
रात भर जागने के कारण उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसे नींद की कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में बस एक ही डर था कि कहीं माँ उससे दूर न चली जाए। सरोज ने धीरे से आंखें खोली। निखिल। निखिल तुरंत उसके पास झुक गया। हाँ माँ, मैं यहीं हूँ। सरोज ने उसका हाथ पकड़ा। तू पूरी रात सोया नहीं? निखिल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। तू सो रही थी ना माँ, मैं कैसे सो जाता? सरोज ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, बेटा, तू अब बड़ा हो गया है। निखिल की आंखें भर आईं। माँ, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, तेरे सामने आज भी वही बच्चा हूं। सरोज मुस्कुराई। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, बेटा, तुझे एक बात बतानी है। निखिल ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्या बात है माँ? सरोज ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। जब तेरे पिताजी चले गए थे ना, तब मेरे पास तेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। निखिल चुपचाप सुनता रहा। उस समय मैंने अपनी आखिरी बची हुई सोने की चूड़ी बेच दी थी। निखिल की आंखें फैल गईं। आमा, सरोज ने कहा, तुझे कभी पता नहीं चलने दिया। निखिल के आंसू निकल पड़े। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सरोज मुस्कुराई। बेटे की पढ़ाई के लिए माँ जो करती है, उसका हिसाब थोड़े रखती है। निखिल ने माँ के हाथ चूम लिए, लेकिन सरोज की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, और जब तू शहर में नौकरी करने गया था, तब कई महीनों तक मैंने पड़ोस से उधार लेकर घर चलाया था। निखिल फूट पड़ा। माँ, मुझे कुछ पता ही नहीं था। सरोज बोली, मैं चाहती भी नहीं थी कि तुझे पता चले। तू अपनी जिंदगी बना रहा था। मैं तेरे रास्ते में अपनी परेशानियां क्यों रखती? निखिल ने सिर झुका लिया। उसे अपने बचपन की एक एक बात याद आने लगी। वह दिन जब माँ ने कहा था कि उसने खाना खा लिया है, जबकि असल में उसने उसके लिए खाना बचाकर खुद भूखी रात गुजारी थी। वह दिन जब स्कूल की फीस भरने के लिए माँ ने अपनी चूड़ी बेच दी थी। वह दिन जब उसके पास नए जूते नहीं थे और माँ ने अपनी चप्पल सिलवाकर कई महीने चला ली थी। निखिल का दिल टूट गया। उसने माँ के पैरों पर सिर रख दिया। माँ, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाया। सरोज ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। निखिल रोता रहा। सरोज ने कहा, अब रो मत। माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तू मुझे गांव छोड़कर गया था। निखिल ने सिर उठाया। लेकिन माँ, उस दिन तूने रोया था ना? सरोज की आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, बहुत रोई थी। फिर? सरोज ने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा। फिर मैंने बाबा जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे को मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं। बस उसे अपनी जरूरत के समय अकेला मत छोड़ना। निखिल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे उस रात की अपनी बेचैनी याद आ गई, जब अचानक उसकी नींद खुली थी और वह गांव भागा था। उसे पहली बार लगा कि शायद वह उसे बुलाने वाली आवाज सिर्फ उसके मन की आवाज नहीं थी। शायद माँ की दुआ उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। सरोज ने कहा, बाबा जी ने मेरी एक बात भी नहीं टाली बेटा। निखिल ने पूछा, क्या? जब तू रास्ता भूल गया था, उन्होंने तुझे वापस ला दिया? निखिल ने माँ के हाथ पर अपना माथा रख दिया। उस दिन अस्पताल के कमरे में दोनों बहुत देर तक रोते रहे। लेकिन उस दिन के बाद निखिल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह माँ को घर लेकर आया। उसने माँ से कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी? सरोज ने पूछा, अगर राधिका को परेशानी हुई तो? निखिल ने कहा, अब किसी को परेशानी नहीं होगी। मैंने अपना घर समझ लिया है। राधिका दरवाजे के पास खड़ी यह सब सुन रही थी। वह आगे आई और सरोज के सामने बैठ गई। माँ जी? सरोज ने उसकी तरफ देखा। राधिका की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दीजिए। सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू मेरी बेटी है। बेटी से भी कोई हिसाब रखता है? राधिका रोते हुए सरोज से लिपट गई। उस दिन घर में पहली बार वह शांति आई, जो वर्षों से गायब थी। निखिल ने बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। तीनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। निखिल ने मन ही मन कहा, बाबा जी, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन आपने मुझे मेरी माँ से फिर मिला दिया। कुछ दिन बाद सरोज की तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन वह पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। अब निखिल उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। सुबह उठकर दवा देता, खाना खिलाता, बाहर धूप में बैठाता और शाम को उसके पास बैठकर सिमरन करता। एक दिन सरोज ने पूछा, बेटा, तू रोज मेरे साथ सिमरन क्यों करता है? निखिल ने कहा, क्योंकि माँ, मुझे अब समझ आया है कि तू इतने सालों से मुझे क्या देना चाहती थी। सरोज मुस्कुराई। क्या?
तू मुझे पैसे नहीं, सहारा नहीं, बल्कि बाबा जी का नाम देना चाहती थी। सरोज की आंखें भर आईं। अब मेरा काम पूरा हो गया। निखिल ने तुरंत कहा, ऐसी बात मत करना माँ। सरोज हंस पड़ी। अरे, मरने की बात नहीं कर रही, बस कह रही हूं कि अब मेरा बेटा समझ गया। समय गुजरता गया। एक दिन निखिल को सत्संग जाने का मौका मिला। वह माँ को भी साथ ले गया। सरोज बहुत धीरे धीरे चल रही थी। सत्संग में बैठते समय उसने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। निखिल ने पूछा, माँ, रो क्यों रही है? सरोज ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस शुक्रिया कह रही हूं। किस बात का? इस बात का कि जिस बेटे को मैंने दुनिया से मांगा था, उसे आज सद्गुरु की राह पर चलते देख रही हूं। निखिल ने माँ के चरण छुए। उस दिन उसे लगा कि शायद माँ की सबसे बड़ी खुशी यही थी। लेकिन कहानी में एक और घटना हुई जिसने निखिल के विश्वास को और गहरा कर दिया। सत्संग से लौटते समय उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो गई। निखिल ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। रात होने लगी थी। सरोज पीछे बैठी सिमरन कर रही थी। निखिल परेशान था। माँ, अब क्या करें? सरोज ने कहा, बाबा जी पर भरोसा रख। कुछ देर बाद दूर से एक दूसरी गाड़ी आती दिखाई दी। वह गाड़ी उनके पास रुकी। उसमें एक मैकेनिक था। उसने कहा, गाड़ी खराब हो गई है? निखिल ने कहा, हाँ। उस आदमी ने गाड़ी देखी और कुछ ही मिनट में उसे ठीक कर दिया। निखिल ने पैसे देने चाहे। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। रहने दीजिए। निखिल ने पूछा, आप इस रास्ते से कैसे आए? वह आदमी बोला, मुझे भी नहीं पता, आज पहली बार इस रास्ते से आया हूं। यह कहकर वह चला गया। निखिल कुछ देर तक उस गाड़ी को दूर जाते देखता रहा। सरोज ने पीछे से कहा, हर मदद करने वाला इंसान नहीं होता बेटा, कभी कभी मेहर भी इंसान का रूप लेकर आती है। निखिल की आंखें भर आईं। उसने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी माँ की हर बात अब उसकी आंखों के सामने सच होती जा रही थी। कुछ समय बाद सरोज की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा था। वह ज्यादा चल नहीं पाती थी, लेकिन उसका सिमरन कभी नहीं छूटा। एक रात निखिल माँ के कमरे में गया। सरोज बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी थी। निखिल ने पूछा, माँ, सोई नहीं? सरोज ने कहा, नींद नहीं आ रही थी। निखिल उसके पास बैठ गया। सरोज बोली, बेटा, मेरे जाने के बाद? निखिल ने तुरंत कहा, माँ, फिर वही बात? सरोज मुस्कुराई, इस बार सुन ले। निखिल चुप हो गया। मेरे जाने के बाद मेरी चीजों को लेकर मत लड़ना। जो है उसे जरूरतमंद को दे देना। निखिल की आंखों से आंसू निकल आए। सरोज ने आगे कहा, और बाबा जी की तस्वीर हमेशा अपने पास रखना। निखिल ने कहा, माँ, तू खुद ही क्यों नहीं रखेगी? सरोज ने मुस्कुराकर कहा, जहां मैं रहूंगी वहां तस्वीर की जरूरत नहीं होगी। निखिल कुछ समझ नहीं पाया। उस रात उसने माँ को बहुत देर तक देखा। सुबह सरोज सामान्य थी। निखिल ने सोचा कि माँ ठीक है, लेकिन दोपहर में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की। निखिल बाहर बैठकर लगातार सिमरन कर रहा था। उसने फोन पर किसी से बात नहीं की, बस हाथ जोड़कर बैठा रहा। रात करीब 10 बजे डॉक्टर बाहर आए। निखिल उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा, आप अंदर जा सकते हैं। निखिल का दिल बैठ गया। वह माँ के पास गया। सरोज बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने बेटे को देखा। निखिल, हाँ माँ, पास बैठ। निखिल उसके पास बैठ गया। सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत। निखिल रोते हुए बोला, माँ, मुझे अकेला मत छोड़ना। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहाँ जा रही हूँ बेटा? माँ, तूने बचपन में मुझसे कहा था ना कि मेरे पास रहना। निखिल फूट पड़ा। हाँ, तो आज भी वही बात है। माँ पास ही रहेगी, बस रूप बदल जाएगा। निखिल ने माँ के हाथ को अपने माथे से लगा लिया। सरोज ने आखिरी बार बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने बहुत धीमे से कहा, बाबा जी, मेरा बेटा अब आपका है। निखिल ने कहा, माँ, ऐसा मत बोल। सरोज मुस्कुराई। फिर उसने धीरे से कहा, सिमरन करते रहना बेटा। निखिल ने सिर हिलाया। करूंगा माँ। सरोज ने उसकी ओर देखा। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मॉनिटर की आवाज कुछ देर बाद बदल गई। निखिल समझ गया। वह माँ के हाथ को पकड़े हुए रोता रहा। उस रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। लेकिन संगत जी,
शायद यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू हुआ। अस्पताल से माँ का शरीर घर लाया गया। घर में हर तरफ सन्नाटा था। जिस कमरे में सरोज बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठती थी, वहां वही तस्वीर रखी थी। निखिल उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बोला, बाबा जी, माँ चली गई, अब मैं क्या करूं? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात निखिल पहली बार माँ के बिना अपने कमरे में गया। बचपन की तरह उसे लगा कि माँ उसे आवाज देगी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वह बिस्तर पर बैठकर रोने लगा। फिर अचानक उसे माँ की एक बात याद आई, जिस दिन मैं न रहूं, बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर सिमरन करना। निखिल उठकर तस्वीर के सामने बैठ गया, आंखें बंद कीं और सिमरन शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। चौंक कर आंखें खोलता है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने माँ की वही पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें वह बचपन में माँ की गोद में बैठा था। निखिल तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़ा। उसे माँ की आवाज जैसे भीतर से सुनाई दी, बेटा, माँ पास ही है। उस दिन निखिल ने समझ लिया कि माँ का शरीर उससे दूर हो सकता है, लेकिन माँ की दुआ नहीं। उसने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वह हर सुबह सिमरन करता, माँ की याद में जरूरतमंदों की मदद करता। किसी बुजुर्ग माँ को अकेले देखता तो उसके पास बैठ जाता, किसी गरीब बच्चे की फीस भर देता। और जब भी कोई उससे पूछता, तुम इतना सब जरूर रहा था, क्यों करते हो, निखिल सिर्फ इतना कहता, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी की मदद करने से पहले उसका धर्म, जाति या पहचान मत देखो, बस उसकी जरूरत देखो। एक दिन उसे गांव से फोन आया। पड़ोसी ने बताया कि सरोज के पुराने घर की मरम्मत करते समय दीवार के अंदर से एक छोटा सा डिब्बा मिला है। निखिल गांव पहुंचा। डिब्बे में कुछ पुराने कागज थे। उनमें से एक कागज पर सरोज की लिखावट थी। निखिल ने उसे खोला। उसमें लिखा था, मेरे बेटे निखिल के लिए। अगर कभी वह यह पढ़े तो उसे बताना कि मैंने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की। अगर उसने मुझे कभी दुख दिया तो वह मेरे हिस्से का दुख था, और अगर उसने मुझे फिर गले लगाया तो वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। निखिल उस कागज को पढ़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कागज के नीचे एक और लाइन लिखी थी, बाबा जी से बस यही अरदास है कि मेरे बेटे को अपने नाम से जोड़े रखना। निखिल ने वह कागज अपने सीने से लगा लिया। उसने आंखें बंद कीं और कहा, माँ, मैं वादा करता हूं। उस दिन से निखिल ने अपनी माँ की आखिरी बात को अपनी जिंदगी का नियम बना लिया। वह हर दिन सिमरन करता, सेवा करता, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी माँ की तरह किसी से शिकायत करना छोड़ दिया। वर्षों बाद भी जब वह अपने बच्चों को अपनी माँ की कहानी सुनाता तो उसकी आंखें नम हो जाती। वह कहता, मेरी माँ गरीब थी, लेकिन उसकी दुआ बहुत अमीर थी। मेरे पास दुनिया की बहुत चीजें थीं, लेकिन जब माँ मेरे पास नहीं रही तब समझ आया कि असली दौलत क्या थी। और फिर वह बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहता, बाबा जी, आपने मेरी माँ को मुझसे नहीं छीना, आपने तो उसे मेरी जिंदगी की ऐसी दुआ बना दिया जो आज भी मेरे साथ है। साथ संगत जी, इस पूरी साखी में अगर आपने गौर किया हो तो बाबा जी की मेहर किसी एक जगह आकर खत्म नहीं हुई। कभी अचानक निखिल की नींद खुली और वह माँ तक पहुंच गया। कभी नौकरी जाने वाली थी और नया रास्ता खुल गया। कभी बच्ची की हालत बिगड़ी और अचानक सुधार हुआ। कभी आग में सब कुछ जल गया लेकिन बाबा जी की तस्वीर सुरक्षित बची। कभी सुनसान रास्ते में मदद करने वाला इंसान मिल गया। और सबसे बड़ी बात, जब निखिल अपनी माँ से दूर हो गया था, तब भी माँ की दुआ ने उसे उसके सद्गुरु की ओर वापस ला दिया। शायद यही सद्गुरु की मेहर होती है। हम कई बार सोचते हैं कि चमत्कार मतलब कोई बहुत बड़ी असाधारण घटना, लेकिन कई बार चमत्कार यह होता है कि जिस समय हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उसी समय रास्ता खुल जाता है। जिस समय हम टूटने वाले होते हैं, उसी समय भीतर से हिम्मत आ जाती है। जिस समय हम अपने लोगों से दूर हो जाते हैं, उसी समय कोई घटना हमें फिर अपने रिश्तों की कीमत समझा देती है। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि माँ को तब मत समझना जब वह इस दुनिया से चली जाए। माँ आज आपके पास है तो उसके पास बैठिए, उससे दो मीठे शब्द बोलिए, उसके हाथ दबा दीजिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए,
क्योंकि जिस माँ ने आपकी एक एक जरूरत को बिना बताए समझा, उसकी जरूरत शायद सिर्फ आपका थोड़ा सा समय और प्यार है। अगर आपकी माँ इस दुनिया में है तो आज उसके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिए। और अगर माँ इस दुनिया में नहीं है तो उसके लिए सिमरन कीजिए और बाबा जी से प्रार्थना कीजिए कि उसकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और साथ संगत जी, अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपने शहर, जिला और राज्य का नाम लिखकर राधा स्वामी जी जरूर लिखें। इस साखी को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जिसे अपनी माँ की कीमत समझने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी सच्ची और भावपूर्ण साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ खोने के बाद इंसान को समझ आता है कि उसके पास सबसे कीमती चीज पहले से ही थी। निखिल के पास भी बहुत कुछ था, नौकरी थी, घर था, परिवार था, पैसा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी माँ थी। और जब माँ चली गई तब उसे समझ आया कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, माँ वह दुआ होती है जिसे सद्गुरु के चरणों में पहुंचने में कभी देर नहीं लगती। राधा स्वामी।